दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा कमाल की सीरीज लेकर आए हैं जो कि आज ही रिलीज हुई है। इस सीरीज की कहानी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। कहानी है युनफी नाम की एक लड़के की जो कि हजारों साल तक के अपनी कल्टीवेशन करता है और कल्टीवेशन में उसने हेवनली रैम को भी अचीव कर लिया था। उसके बाद बस एक स्टेप बचा हुआ था गॉड बनने के लिए। उस स्टेप को पास कर जाए तो उसके बाद वो गॉड बन जाएगा और उसकी पावर का जो हिसाब रहेगा ना उसका कोई ठिकाना भी नहीं होगा। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ऐसा हो जाता है उसके साथ जो उसकी इस मेहनत को बर्बाद करके रख देता है। इस चीज से युनफी जो था वो बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन किस्मत उसको एक और मौका देती है। जो उसके साथ हुआ उसको ठीक करने का और जो लोगों ने ये किया है उसके साथ उनसे बदला लेने का। तब युनफी वापस से एक नए सफर पे निकल पड़ता है, जो सफर होगा कल्टीवेशन, रिवेंज और पावरफुल बनने से जुड़ा हुआ। ये सीरीज आपको हर एक चीज का बराबर से एक्सपीरियंस करवाने वाली है, तो उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आएगी। हम इस सीरीज को शुरू करने वाले हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हमें युनफी को दिखाया जाता है जो अभी के अभी उसका जो कल्टीवेशन रैल्म है वो हेवनली एम्परर रैल्म है। वो हमें बता रहा होता है कि मैंने करीब करीब 1000 साल तक के अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की है और कल्टीवेशन की है, और इन 1000 साल के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं जो एक कल्टीवेटर को फेस करनी पड़ती है, जो आसान भी होती है, जो खतरनाक भी होती है और कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भी होती है। लेकिन मैंने सारी तकलीफों को पास किया है और मैं यहाँ पर अपना हेवनली एम्परर रैल्म ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। अब बस अगला मेरा स्टेप है इस गॉड ट्रिब्यूलेशन को हैंडल करना जो कि मेरे सामने खड़ा है। अगर मैंने इस ट्रिब्यूलेशन को पास कर लिया तो मैं बिल्कुल एक गॉड बन जाऊंगा, और उसके बाद इस 3000 ग्रेट रैल्म के अंदर जितने भी लोग मौजूद है ना, यहाँ पर कोई भी मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा ही नहीं। इस पूरे के पूरे जगह का मैं नंबर 1 कल्टीवेटर बनने वाला हूँ। उसके लिए बस एक स्टेप ही बाकी है और ये स्टेप मैं किसी भी हालत में पूरा करके ही रहूंगा। वो जो गॉड ट्रिब्यूलेशन आया था वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गॉड ट्रिब्यूलेशन ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन युनफी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके सभी अटैक को झेल रहा था। दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है, लेकिन युनफी यहाँ पर भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से तैयारी करके आया हुआ है। ये गॉड ट्रिब्यूलेशन भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो कहता है कि ये मामूली सा गॉड ट्रिब्यूलेशन, इसको क्या लगा कि ये मुझे मेरा सपना पूरा करने के लिए रोक देगा? कभी भी नहीं। इस तरह के ट्रिब्यूलेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं पहले से ही तैयार हूँ। वो ट्रिब्यूलेशन को ही भड़काते हुए कहता है कि आना, बस इतना ही अटैक कर सकता था, और जरा अटैक करके दिखा। तो ये सुनकर ट्रिब्यूलेशन और भी खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके हर एक अटैक का जवाब था युनफी के पास। युनफी उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता। युनफी के पास उसकी सबसे कमाल की टेक्निक थी जो कि यिन यांग टेक्निक थी, और इसको जब वो परफॉर्म करता तो वो रीइंकार्नेशन पावर को भी इस्तेमाल कर पाता था। इसलिए वो इसी पावर का यूज करते हुए उस ट्रिब्यूलेशन से लड़ रहा होता है। लेकिन तभी ट्रिब्यूलेशन के पास से एक अजीब सा और एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन बाहर निकल कर आता है। युनफी उस ड्रैगन को भी यहाँ पर रोकने में लगा हुआ था, लेकिन तभी वहां 3 बंदे आकर पहुंच जाते हैं जो आते साथ ही युनफी के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे ताकि युनफी को ये काम करने से रोका जा सके। युनफी बेचारा उस ट्रिब्यूलेशन से तो लड़ ही रहा था, लेकिन अब 3 लोगों का अटैक और उसके ऊपर आ रहा था। युनफी कहते हैं कि तुम लोगों की आखिर हिम्मत कैसे हुई जो तुमने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की? अगर मैं आज ये काम पास नहीं कर पाया ना तो मैं तुम लोगों को इस दुनिया से मिटा कर रख दूंगा। लेकिन वो तीनों बंदे कहने लग जाते हैं कि हम तो तुझे यहाँ पर मारने के लिए ही आए हुए हैं, जरा देखते हैं कि तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। वो तीनों युनफी के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे, लेकिन युनफी भी अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ से वो ट्रिब्यूलेशन रोक रहा था, दूसरी तरफ से इन तीनों का अटैक रोक रहा था, जिस वजह से उसका जो फोकस था वो ट्रिब्यूलेशन पे नहीं जा पाता, और ट्रिब्यूलेशन ने उसके ऊपर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार दिया था, जिस वजह से युनफी की हालत खराब हो जाती है। वो ट्रिब्यूलेशन ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। युनफी बिल्कुल टूट चुका था कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने इतने साल तक के मेहनत की थी अपना गॉड रैल्म अचीव करने के लिए, लेकिन इन तीनों ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। ये जो 3 लोग आए हुए थे ये तीनों की तीनों भी थे हेवनली एम्परर रैल्म के ऊपर, लेकिन ये लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए थे जहां तक कि युनफी गया था अपना गॉड रैल्म ब्रेक थ्रू करने के बस कुछ कदम पीछे। और यही चीज इन तीनों से बर्दाश्त नहीं हुई कि आखिर युनफी हमसे पहले कैसे गॉड रैल्म अचीव कर सकता है। वो लोग युनफी से कहने लग जाते हैं कि युनफी यही था तुम्हारा अंत, इसी तरह से तुम मरने वाले हो। युनफी जो था जब उन लोगों को देखता है तो वो समझ जाता कि आखिर ये लोग कौन है। उसमें से एक बंदा था जिसका नाम त्यान लाओ, दूसरे का नाम था जिन वू, और तीसरी एक लड़की होती है उसका नाम था याओ यू। इन तीनों को युनफी पहले से जानता था कि ये उसके सबसे बड़े वाले दुश्मन है। वो लोग यहाँ पर युनफी से कहने लग जाते कि देखो तुम्हें पता ही होगा कि गॉड रैम को अचीव करने की सीट जो है ना वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं जो गॉड रैम को अचीव कर पाते हैं, और अगर तुमने यहाँ पर उसको अचीव कर लिया तो हमारे चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि हम तीनों एक साथ गॉड रैम को अचीव करने वाले हैं। इसलिए तुम्हें मरना जरूरी था कि अगर तुम मरोगे तो तुम्हारी जगह खाली होगी और तुम्हारी जगह पे हम लोग जाकर अपना गॉड रैम अचीव करेंगे।
तो युनफी उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर हार गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग यहाँ पर आसानी से मेरी जान ले रहे हो। तुम लोगों की औकात नहीं कि मेरा एक बाल तक बागा करके दिखा सको, क्योंकि शायद तुम लोग भूल रहे हो कि मैं किस तरह की टेक्निक को कल्टीवेट करता हूँ, कैसा मेरा लेवल है और किस तरह की मेरी पावर है। मैं रीइंकार्नेशन की पावर को कल्टीवेट करता हूँ, यिन यांग की पावर को कल्टीवेट करता हूँ, जिसकी मदद से मैं एक गॉड लेवल के बंदे जितना पावरफुल अटैक वैसे ही बना सकता हूँ बिना उस लेवल को अचीव किए। और इसका नमूना मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए तैयार हूँ। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उन सभी को यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट के अंदर ट्रैप कर लेता है। उसकी मार्शल स्पिरिट इतनी ज्यादा बड़ी और इतनी कमाल की थी जिसने उन तीनों के तीनों को वहां पर पकड़ कर रख लिया था और वो उनको दबा देता है। पता तो नहीं चलता कि यहाँ पर उन तीनों की जान चली गई या फिर वो लोग बच गए, लेकिन ये करने की वजह से युनफी की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। एक तो ट्रिबुलेशन का अटैक उसने झेला और अब यहाँ पर जब पूरी पावर का यूज करते हुए इतना खतरनाक अटैक उसने बनाया तो उसका शरीर खत्म होने लग गया था, वो मर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था इतने सालों का सफर इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा और मेरा अंत इस तरह से लिखा होगा। उसको जिंदगी के सारे लम्हे याद आ रहे थे कि कैसे वो पहले लूजर हुआ करता था और सब चीज के ताने सुनने के बाद उसने मेहनत की और आज यहाँ तक के पहुंचा था। लेकिन यहाँ तक के पहुंचने के बाद भी उसको धोखा मिला। हर तरफ से बुली होने की वजह से युनफी के अंदर हिम्मत आई थी इतने पावरफुल लेवल को अचीव करने की, लेकिन इसके आगे वो नहीं बढ़ सका और आज सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके दोस्त, उसके परिवार वालों सबको मार दिया गया था। युनफी ने सोचा कि वो सबका बदला लेगा, लेकिन आज उसकी ही जान जा रही है। वो कहता है कि मैंने ये चीज सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरा अंत ऐसा लिखा होगा। पर जैसे युनफी यहाँ पर मरता है हम सीधे के सीधे पास्ट में चले जाते हैं जब युनफी कमजोर हुआ करता था और उस टाइम उसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं थी और लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। यहाँ पर युनफी एकदम अजीब सा महसूस कर रहा था। युनफी अपने अंदर से कहने लग जाता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो मर रहा था ना, मेरी बस आखिरी सांसें चल रही थी, मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। ये तो वही टाइम है जब मैंने अपने कल्टीवेशन की शुरुआत करना सीखा था लोगों के ताने सुनने के बाद। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जो रीइंकार्नेशन की पावर थी जिसे मैं कल्टीवेट करता था उसने मुझे जिंदगी जीने का एक और मौका दिया, मुझे उस टाइम पे लाकर छोड़ दिया जहां पर से मेरे कल्टीवेशन की शुरुआत हुई थी। वहां पर एक बंदा होता है जिसका नाम था किन फेंग और वो बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पे था। वो युनफी का मजाक उड़ा रहा होता है कि युनफी एक लात के अंदर तो ढेर हो गया, सबसे बड़ा लूजर है हमारे तो इस सेट का, तो इससे बड़ा लूजर हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। सबके सब लोग जो यहाँ पर इस फाइट को देखने के लिए आए हुए थे युनफी और किन फेंग की, वो सभी युनफी का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि कितना बड़ा लूजर है ये, इसको ढंग से खड़े होना भी नहीं आता। लेकिन युनफी को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो किन फेंग से कहता है कि किन फेंग तू अभी तक जिंदा है, तो बहुत जमाने पहले मर गया था ना, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहां पर आकर पहुंच चुका हूं। तो किन फेंग कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मुझे मरा हुआ कह दिया, छोड़ूंगा नहीं तुझे। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए युनफी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन उससे पहले बीच में जाओमो नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि युनफी का दोस्त है और वो आते साथ ही उस किन फेंग को रोक चुका था ताकि वो युनफी के ऊपर अटैक ना कर सके। युनफी जब अपने आप को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि वो अभी आ तो चुका है अपनी पास्ट लाइफ के अंदर, लेकिन उसने जितनी भी 1000 साल तक की कल्टीवेशन की थी, जिस लेवल को अचीव किया था, उन सब की पावर पहले से उसके पास मौजूद है। अब उसने जिंदगी की एक नई तरीके से शुरुआत की है, लेकिन उसके पास कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस है 1000 साल का, जो उसको नो डाउट इस पूरे के पूरे एरा का नंबर 1 कल्टीवेटर अभी से बना देता है। युनफी की खुशी का ठिकाना नहीं था कि अरे वाह यार, मेरे साथ तो क्या कमाल की चीज हुई है। मुझे पता है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ था मेरी पिछले लाइफ के अंदर, कितना लोगों ने मुझे परेशान किया था, कितने लोगों ने मुझे तकलीफ दी थी जिनका मैं मुकाबला नहीं कर पाया था, लेकिन अब मेरे पास मेरी सारी की सारी कल्टीवेशन मौजूद है जो कि 1000 साल की है। अब मुझे कोई परेशान करने की कोशिश की ना, मैं उसका खानदान तक के मिटा सकता हूँ। जिस जिंदगी को मैंने पहले जिया था रिग्रेट में, गिल्ट में, अब उस सारी चीजों की भरपाई करने का टाइम आ चुका है। अब मैं यहाँ पर उन सभी को नहीं छोड़ूंगा जिसने मुझे तकलीफ दी थी। कुछ ही मिनट में एक लूजर बंदा जो कि इस वर्ल्ड से बिलोंग करता था युनफी, वो अचानक से ऐसा पावरफुल हो गया अपने पिछले लाइफ की पावर को हासिल करने के बाद कि उसके जैसा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर अभी के टाइम पे इस पूरी दुनिया में कोई मौजूद ही नहीं है। युनफी कहने लग जाता है कि जब मुझे जिंदगी ने ये मौका दे ही दिया है दोबारा से जिंदगी जीने का, तो मैं इस लाइफ को इतना मजेदार बनाऊंगा ना जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। मैं हर वो चीज करूंगा जो मैंने सोचा था करने का, लेकिन वो कर नहीं पाया। जाओमो जो था वो किन फेंग से फाइट करने गया था ताकि वो युनफी को बचा सके, लेकिन जाओमो की हालत खराब हो जाती है। किन फेंग ने उसको बहुत मारा था। जाओमो जो होता है वो बॉडी रिफाइनमेंट के लेवल 1 पे ही मौजूद था, लेकिन वो युनफी का अच्छा दोस्त है तो वो युनफी को कुछ भी होने नहीं देगा। तो किन फेंग उस जाओमो से कहने लग जाते कि लगता है तुझे भी मरने का बहुत शौक है, मैं आज यहाँ पर युनफी को भी और जाओमो को भी, दोनों को जान से मार डालूंगा। वो तुरंत ही जाओमो के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये काम कर क्या पाता कि इससे पहले ही एक पल के अंदर युनफी जो था वो किन्मो के सामने आता है और उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। उसकी पावर, उसके अंदर से निकलने वाला ऑरा ऐसा था कि वो किन फेंग तो वहीं पर
स्टॉप हो जाता है, वो हिल भी नहीं पा रहा था। ये टाइम जो यूनफी की कल्टीवेशन थी वो बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल की थी, वो भी सिर्फ बाहर के लोगों के लिए जो यूनफी को देखेंगे। पर अगर असल में उसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो अभी भी हेवनली एम्परर रैल पे मौजूद है, उस रैल की पावर को वो यूज कर सकता है। इस वजह से किनफेंग तो उसके ऊपर एक अटैक भी नहीं कर पाया। यूनफी एक ही घसीट कर थोड़ा क्या मारता है उसी किनफेंग को कि किनफेंग का जबड़ा मानो टूट गया हो, बहुत बुरी हालत हो गई थी उसकी। किसी को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ। ये यूनफी एकदम लूजर था ना, ये पलक झपकते साथ ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, जैसे कि मानो उसके पास इतनी ज्यादा पावर आ गई हो जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। यूनफी के अंदर जो उसके पिछले लाइफ का यूनफी था वो कहने लग जाता है कि मैं हूँ एक हेवनली एम्परर और तुझे बचकाने किनफेंग क्या लगता है कि तू मुझे यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे चोट पहुंचा सकता है। अबे तेरे जैसे को तो मैं भाव तक नहीं देता। तुझे पता है वापस से जिंदगी हासिल करने को ना कैसा महसूस होता है, कितनी कमाल की फीलिंग आती है, तू समझ नहीं पाएगा क्योंकि तुझे कभी वापस से जिंदगी मिली नहीं है ना, मुझे मिली है यार, क्या मजा आ रहा है। वो एक और थप्पड़ घसीट कर मार देता है उसी किनफेंग को। बेचारे किनफेंग की हालत खराब हो गई थी। था तो वो एकदम बदमाश छपरी किस्म का बंदा, लेकिन यहाँ पर मार कर उसकी बेइज्जती कर दी थी किनफेंग ने सभी के सभी लोगों के सामने। यूनफी जाओमो के पास जाकर कहने लग जाता है कि जाओमो तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ चोट तो नहीं लगी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब ना ही कभी कोई मुझे परेशान कर पाएगा ना ही तुम्हें परेशान कर पाएगा। यूनफी अनाउंस कर देता है कि हमारी इस मून एकेडमी के अंदर आज के बाद किसी ने भी जाओमो के ऊपर या फिर मुझ पर आग उठाने की कोशिश की, उसका हाल ना मैं इस किनफेंग से भी बुरा कर दूंगा, दुनिया से मिटा कर रख दूंगा मैं उसको। इसलिए बेहतर होगा कि आज के बाद से हमारे ऊपर कोई आग उठाकर भी ना देखे, ये मेरी पहली वार्निंग है तुम लोगों को। जाओमो की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो यूनफी से कहना चाहता है कि यूनफी क्या तुमने अपनी कल्टीवेशन को वापस हासिल कर लिया क्या, क्योंकि तुम्हारे जो मेरिडियन थे ना मार खाने की वजह से वो टूट चुके थे, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारे मेरिडियन ठीक हो चुके हैं, तभी तो तुम यहाँ पर इतना अच्छा अटैक देकर मारे उस किनफेंग को। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर तभी वहाँ पर शी फैमिली से बिलोंग करने वाली शाओडी नाम की एक लड़की आ जाती है जिसका अभी करंट कल्टीवेशन लेवल है बॉडी रिफाइनमेंट का 6 लेवल। वो यहाँ पर आकर कहने लग जाती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किनफेंग को नुकसान पहुंचाने की, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। उसको देखते साथ ही यूनफी को उसके लाइफ की जो मेमोरीज थी वो हिट करने लग जाती। उसको पता चलने लगता है कि ये शाओडी ने उसके साथ क्या किया था। इस शाओडी के साथ यूनफी का एंगेजमेंट लगा था, लेकिन जब यहाँ पर यूनफी के मेरिडियन ब्लॉक हुए मार खाने की वजह से, तो उसके बाद से इस शाओडी ने उसको बहुत टॉर्चर किया और उसके बाद उसने यूनफी को छोड़ दिया, एंगेजमेंट तक के तोड़ा और बहुत बेइज्जती की, अपने दोस्तों से मार खिलवाया था उसने यूनफी को। ये सारी की सारी मेमोरीज जो थी वो यूनफी को याद आ जाती है शाओडी को देखकर। वो गुस्सा हो चुका था कि शाओडी वापस से मेरी नजरों के सामने कैसे आई। शाओडी जो थी वो एक पेपर देती है यूनफी को उस पर साइन करने के लिए, जिसके मुताबिक इन दोनों का जो एंगेजमेंट पहले से लगाया गया है उसको ब्रेक किया जाएगा। समझ सकते हैं कि एक डाइवोर्स पेपर के तहत ही था वो जो यूनफी था वो अपने अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि मुझे तो अच्छे से पता है कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो जिस तरह से लाइफ मैंने पहले गुजारी थी ना, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने का मजा ही कुछ और होगा। वो यहाँ पर उस शाओडी से कहने लग जाते कि शाओडी तुम यहाँ पर मुझसे एंगेजमेंट को ब्रेक करना चाहती हो, आखिर क्यों तुम्हें ये एंगेजमेंट तोड़नी है। तो ये सुनकर वो शाओडी कहने लग जाती कि मैंने सोच कर रखा था कि तुम बहुत पावरफुल जीनियस होगे, तुम्हारे पास कल्टीवेशन भी काफी कमाल की होगी, लेकिन अब पता चला कि तुम तो एक लूजर हो जिसके पास उसके मेरिडियन भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। जरा देख रहे हो अपने आप को, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, लूजर से बढ़कर तुम कुछ भी नहीं हो। तो आखिर तुम जैसे लूजर से मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ, कैसे एंगेजमेंट कर सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर इस डाइवोर्स के पेपर पे साइन करो ताकि मैं दुनिया को ये बता सकूं कि तुमने मुझे छोड़ा है। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया ये बात बाकियों को पता चली तो मेरी बेइज्जती होगी ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बेइज्जती करवाओ और तुम ही इस एंगेजमेंट को सबके सामने तोड़ दो। अगर तुमने ये नहीं किया ना तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या करने वाली हूँ। तो यूनफी कहता है कि मुझे पता है तुम क्या करोगे, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है ना जिसको दुनिया से छुपा कर रखा है तुमने, उसका नाम है केनान, उससे मुझे मार खिलवाओगी, यही प्लान बनाया ना तुमने मेरे लिए। तो ये सुनकर शाओडी भड़क जाती कि यूनफी तेरी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने केनान का नाम लेने की, तुझे क्या लगता है कि मैं इस तरह की लड़की हूँ जो अपने में बॉयफ्रेंड बना के रखूंगी, तूने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो शाओडी के जितने भी बंदे थे वो सभी यूनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने मार्शल स्पिरिट के बीस्ट को समन कर लिया था, लेकिन वो बीस्ट यूनफी के पास क्या हो पाता कि इससे पहले यूनफी जैसे अपने ऑरा को एक्टिवेट करता है वो बीस्ट ही उल्टा डर के मारे वहां से भाग जाता है। यूनफी का ऑरा ही उसका दिमाग खराब कर चुका था। शाओडी जो थी वो कहने लग जाती कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं हो सकता, तेरी तो कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी, तेरा
मेरिडियन भी खत्म हो गया था ना, फिर तेरे अंदर से ऐसी पावर कैसे बाहर निकली जो ये 20 डर के मारे भाग गया। युनफी जो था 1 सेकंड के अंदर बिजली की रफ्तार से जाता है और शियाओडी के गले से उस लॉकेट को बाहर निकाल लेता है जो कि युनफी ने उसको दिया था एंगेजमेंट करने के तौर पर। युनफी कहता है कि इसकी अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे लोग शियाओडी का मजाक उड़ाने लगते कि देखो देखो कितनी घटिया लड़की है, नए नए बॉयफ्रेंड बना के रखती है। एक से एंगेजमेंट हो गई थी, उसके बाद भी शियाओडी का दिमाग खराब हो गया था। वो सबसे कहने लग जाते कि शांत रहो तुम लोग वरना मैं एक एक को काट डालूंगी। युनफी कहने लग जाते कि तुम एक बहुत ही ज्यादा घटिया लड़की हो, तुमने उस किनान के साथ रिलेशनशिप बना करना अपने ही क्लान की बेइज्जती करवाई है, और अगर तुमसे मैं इस एंगेजमेंट को आगे बढ़ाता हूँ ना तो ये मेरे क्लान की भी बेइज्जती के ऊपर सवाल हो जाएगा, इसलिए मैं ये करना नहीं चाहता। तुम्हें ये एंगेजमेंट तोड़नी है ना, बस सबके सामने डाइवोर्स पेपर को साइन करता है और फेंक देता है कि ये लो, तुम्हें यही चाहिए था ना, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुझ जैसी घटिया लड़की से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। ये सुनकर शियाओडी के दिमाग में आग लग चुकी थी। वो कहने लग जाती कि युनफी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने जो आज मेरी बेइज्जती की है ना, ये करके तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करती है ताकि वो युनफी की जान ले सके। वो अभी बॉडी रिफाइनमेंट के 6 लेवल पे थी, उसको लग रहा था कि वो यहाँ पर युनफी को मार सकती है, तो उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक देकर मार दिया था युनफी के ऊपर, लेकिन युनफी उस अटैक को आसानी से रोक जाता है। पर तभी कुछ ऐसा होता है उसके साथ कि वो इस अटैक को थोड़ी देर के लिए रोक पाया था, उसके बाद ये अटैक उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये देख के युनफी को समझ में आता है कि इसका मतलब मुझे जो मेरे पिछले लाइफ की पावर मिली है ना, वो पावर तो ज्यादा कमाल की है, लेकिन अभी का जो मेरा शरीर है वो शरीर ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि मैं ज्यादा टाइम तक उस पावर को एक्टिवेट कर सकूं। इसी वजह से मैं इस पावर को ज्यादा टाइम तक यूज ही नहीं कर पाया। शियाओडी यहाँ पर युनफी को मारने की कोशिश करती है कि देख लिया लूजर, तू कोई काम का नहीं है, बड़ा आया मुझसे पंगा लेने वाला, तू मरेगा, तू जिंदा नहीं बचने वाला है। वो युनफी के ऊपर अटैक करते करते उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन युनफी अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा होता है। पर जैसे वो युनफी के ऊपर और अटैक कर पाती कि वहां पर एक लड़की आकर पहुंच जाती है जिसने शियाओडी के अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर होती है और ये थी युनफी की दोस्त, इसका नाम होता है किंगलू। वो आते साथ ही शियाओडी के ऊपर अटैक करते हुए उसके सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। वो शियाओडी कहने लग जाती कि किंगलू तूने ये करके अच्छा नहीं किया, तुझे पता है ना कि मेरे फादर कितने ज्यादा खतरनाक है, तुझे वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन किंगलू सुनने वाली नहीं थी, वो बहुत मारती है उसी शियाओडी को। किंगलू जो थी वो बॉडी रिफाइनमेंट के 6 लेवल पे थी, इस वजह से शियाओडी उसका मुकाबला ही नहीं कर पाई। किंगलू कहने लग जाती कि किसी ने भी युनफी के ऊपर आग उठाने की भी कोशिश की ना, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किंगलू को नहीं पता था कि युनफी कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, उसको लग रहा था कि वो अभी भी बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पे है, इसलिए किंगलू को युनफी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर किनफेंग का जो किन क्लान है और शियाओडी का जो शी क्लान है, वो दोनों यहाँ पर भड़क जाएंगे युनफी से, क्योंकि दोनों की उसने बेइज्जती किया, उनके बंदों को उसने मारा है ना, तो वो लोग यहाँ पर युनफी को धमका कर जा रहे थे कि बेटा बच के रहना, तू बचने वाला नहीं है, तेरा अंत तो बहुत जल्द होगा। युनफी जो था वो किनलू को देखकर बिल्कुल खुश हो जाता है, वो उसके करीब चला जाता है और उसको पुरानी चीजें याद आने लग गई थी। जब यहाँ पर कोई भी युनफी का साथ नहीं देता था, उसकी कल्टीवेशन ब्रेक हुई थी और शियाओडी ने उसको बहुत मारा था, तब किंगलू ही थी जिसने युनफी का साथ दिया, उसको सहारा दिया, उसको समझा, और तभी से युनफी और किंगलू की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। किंगलू चाहती तो थी कि युनफी उसके साथ रहे, लेकिन युनफी को अपना कल्टीवेशन में स्ट्रॉन्ग बनना था, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला गया था। अब जब इतने दिनों बाद युनफी किंगलू को वापस से देखा है तो वो बिल्कुल इंप्रेस हो चुका है, वो बिल्कुल खुशी से पागल हुआ पड़ा है। वो किंगलू से कहना चाहता है कि किंगलू तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमने कितना महसूस किया, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था और फाइनली किस्मत ने मुझे वापस से तुमसे मिलवा दिया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो और मैं भी तुम्हें पसंद करने लग गया। तो किंगलू कहती कि इस तरह की बातें क्यों कर रहे, मुझे शर्म आ रही है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, तो धीरे धीरे करते हुए एक दूसरे के करीब आने लगते कि मानो यहाँ पर उनका किस होगा, लेकिन बीच में जामो आकर उनका ये कार्यक्रम रोक देता है। किंगलू जो थी वो युनफी को अपने पास एक खास तरह की पिल देती है और उससे कहना चाहती है कि ये मेरे क्लान की ना बहुत खास पिल है, ये तुम्हें रिकवर करने में काम आएंगी। तो इतना कहने के बाद वो किंगलू जो थी वो तो वहां से जा चुकी थी, लेकिन जामो बिल्कुल टेंशन में था कि ब्रो तुझे पता है कि वो शी क्लान वाले और किन क्लान वाले हमें नहीं छोड़ेंगे, बड़ा मैटर हो गया यार, हम कैसे अपने आप को बचाएंगे। तेरे मेरिडियन अभी ठीक हुआ है, लेकिन अभी तो फिर भी कमजोरी है, तुझे और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा खुद को, ताकि उन दोनों क्लान वालों से तू बदला ले सके। तो युनफी उससे कहता है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा पहले से चढ़ा हुआ है, क्योंकि मेरे ये क्लान को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही दोनों क्लान वाले थे। तो मुझे गुस्सा आज के मैटर से नहीं, बहुत जमाने से है, इसलिए मैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। हाँ मानता हूँ कि अभी थोड़ा कमजोर हूँ, मुझे खुद को रिकवर करना है, उसके बाद मैं उनका गेम बचा कर ही रहूंगा। तो ये
युनफी अपना कल्टीवेशन वगैरह करने के लिए जा चुका था ताकि अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सके, जिसकी मदद से वो अपने पिछले लाइफ की पावर को अच्छे से यूज कर पाएगा। पर बेचारा जैसे ही उड़ रहा था हवा में, सीधा वहां से वो नीचे जाकर गिर जाता है, क्योंकि उड़ने की प्रैक्टिस उसको पिछले लाइफ में थी, लेकिन इस लाइफ में उसके पास उतनी पावर ही नहीं है कि वो अपनी बॉडी को उड़ा सके, इसलिए बेचारा ऊंचाई से नीचे गिर गया। दूसरी तरफ शियाओडू जी थी, वो रोते हुए अपने फादर के पास आती है और कहने लग जाती कि फादर फादर आपको उस युनफी से बदला लेना होगा। उस युनफी ने मेरे को इतना ज्यादा बेइज्जत किया भरे बाजार में, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मैं अपनी बेइज्जती से अब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोई गलत कदम उठा लूंगी, लेकिन इससे पहले आपको उस युनफी से बदला लेना होगा, वरना आप मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। तो ये सुनकर शियाओडी का जो फादर था वो भड़क चुका था कि आखिर उस युनफी की हिम्मत कैसे हुई जो उसने मेरी बच्ची को सबके सामने बेइज्जत किया, काट कर रख दूंगा मैं उसको। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, यहाँ पर सिर्फ हमारे शी क्लान वाले उस युनफी के दुश्मन नहीं है, बल्कि कुछ और भी क्लान वाले हैं जो कि युनफी की जान लेना चाहते हैं। भले से उसके पास उसकी पावर आ गई होगी, लेकिन अभी भी वो बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल का एक लूजर है। शियाओडी का जो फादर था उसका नाम था तियानयुन और ये अभी है मिड स्टेज अर्थ रैल्म के ऊपर। तो तियानयुन कहने लग जाता है कि देख लेना, वो युनफी बचने वाला नहीं है, किन क्लान वाले भी उसके दुश्मन हैं और हम भी उसके दुश्मन बन चुके हैं, अब वो कैसे बच सकता है। दूसरी तरफ हम युनफी को देखते हैं जो पब्लिक बाथरूम के अंदर जाकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था, उसको कोई जगह ही नहीं मिली कल्टीवेशन करने की, तो वो यहीं पर आकर बैठ गया था और देख रहा था कि आखिर मैं कैसे अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ, क्योंकि पिछले लाइफ की पावर तो मेरे पास आ चुकी है, मानो कि मेरा वापस से एक पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन मेरी बॉडी जो अभी के टाइम पे है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं क्या करूंगी मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाए और मैं अपने पिछले लाइफ की जो कमाल कमाल की टेक्निक को मैं यूज किया करता था, मैं उनको अभी भी यहाँ पर यूज कर पाऊँ, वरना ऐसा तो मैं पिछले लाइफ की कोई भी टेक्निक को यूज नहीं कर पाऊंगा। वो अपनी पिछले लाइफ की कुछ पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है ताकि देख सके कि वो इस टेक्निक का अभी भी यूज कर पाता है या नहीं कर पाता। तो वो सारी टेक्निक यहाँ पर एक्टिवेट अच्छे से हो रही थी। युनफी कहना चाहता है कि मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, मुझे अपनी सोल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने फिजिकल शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्या मैं थोड़ा अपनी बॉडी को फोर्स करके देखूं कि मैं अपनी पावर को यूज कर पाता हूं, या फिर अगर खतरनाक टेक्निक यूज करने से मेरी बॉडी का क्या हाल होता है। तो अपने पिछले लाइफ की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक जिसकी मदद से वो अच्छे अच्छे दुश्मनों की वाट लगा पाता था, उस टेक्निक को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है ताकि देख सके कि अभी उसकी हालत क्या होती है। वो उस टेक्निक को यहाँ पर एक्टिवेट तो कर पाया था, और जैसा उसने यहाँ पर इस टेक्निक को एक्टिवेट किया वो ऑरा से बिल्कुल भर चुका था, बिल्कुल ऑरा का भवंडर निकल रहा होता है उसके शरीर के अंदर से, और ऐसा धमाका होता है कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो बाथरूम था वो टूट फूट गया था, मानो भूकंप आ गया हो। बेचारा बाथरूम के साइड में एक दूसरा बंदा भी पॉटी करने के लिए आया हुआ था। जब वो देखता है युनफी को तो वो कहने लग जाता है कि भाई साहब इसने कितना जोर की पाद मारा कि पूरा बाथरूम उड़ गया, ये गैस का मरीज कौन है। ये बहुत ही फनी सीन होता है ये दोस्तों। इसके बाद युनफी जो था वो वहां से अपने घर आता है जो कि उसका यी क्लान है। यहाँ पर आते साथ ही उसको पुरानी मेमोरीज हिट करने लग जाती हैं कि कैसे उस शी क्लान का जो मास्टर है तियानयुन, उसने उसके क्लान के ऊपर हमला किया था, उसके पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की थी। बड़ी मुश्किल से युनफी के फादर ने उसको बचाया था, और आज इतने दिनों बाद अपने घर में वापस आने के बाद युनफी को बहुत अच्छा और उसको पुरानी की पुरानी यादें हिट कर रही थी। वो इमोशनल भी होता है, वो खुश भी होता है। वो कहने लग जाता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं वापस से अपने घर में वापस आ पाऊंगा, मुझे तो लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। पिछले लाइफ में उसके फादर ने उससे कहा था कि युनफी तुम चले जाओ, यहाँ पर जो भी दुश्मन आया है ना उससे मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए भाग जाओ तुम यहाँ से। लेकिन युनफी के फादर की जान चली गई थी, वो लड़ते हुए मारे गए थे। युनफी कहने लग जाता है कि काश पिछली लाइफ में भी मेरे पास मेरी सारी पावर होती ना तो मेरे फादर को कुछ नहीं होता, मेरे क्लान को कुछ नहीं होता, सब कुछ को मैं रोक दिया होता, लेकिन उस टाइम मेरे पास पावर ही नहीं थी। पर अब जब मेरे पास पावर है ना तो मैं अपने क्लान को कुछ भी होने नहीं दूंगा। पर जैसे युनफी वहां पर आगे बढ़ा था, वहां पर एक मोटू आकर पहुंच जाता है जो आधे साथ ही युनफी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक कर चुका था, लेकिन युनफी इस अटैक को रोक लेता है। मोटू का नाम था यी कियान और ये बॉडी रिफाइनमेंट के 5th लेवल पर था। वो कहने लग जाता है मोटू युनफी से कि युनफी तूने बहुत ज्यादा अपराध करके रखे हैं, इसकी सजा मैं तुझे देने के लिए आया हूँ। तो युनफी मोटू से कहता है कि अबे मोटू मैंने कौन सा अपराध किया तो वो बताएगा। तो मोटू कहना चाहते कि मुझे तेरे अपराध तुझे गिनाने पड़ेंगे क्या, तुझे नहीं पता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने हमारे इस यी क्लान के ऊपर बहुत बड़ी बदनामी का धब्बा लगा कर रख दिया। लेकिन बेचारा मोटू कुछ कर ही नहीं पाता और युनफी उसके हर एक अटैक को आसानी से रोक जाया करता। लेकिन मोटू भी सुनने वाला नहीं था, वो वापस से युनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन युनफी पर थप्पड़ों की बारिश कर चुका था। वो इतने थप्पड़ मारता है उस मोटू को कि मोटू की हवा निकल चुकी थी। मोटू को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ, तो बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पे था ना, मैं तो 5th लेवल पे हूँ, लेकिन मैं तेरे सामने एक भी अटैक क्यों नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा था कि तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। लेकिन मोटू यहाँ पर और लगता है कि मार खाने वाला था। वो युनफी से कहने लग जाता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरी जान लेकर रहूंगा, अगर तू यहाँ पर मर गया ना तो ये क्लान जो है उसके लीडर की जो अगली पोजीशन होगी ना वो तेरे बजाय मेरे बड़े भाई को मिलेगी। हो सकता है कि मोटू किसी युनफी के चाचा वगैरह का लड़का होगा। मोटू यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करता है और उसकी मदद से वो युनफी की जान लेने वाला था। उसको लग रहा था कि वो इस अटैक में युनफी को जान से ही मार डालेगा, लेकिन युनफी को कुछ
नहीं फर्क पड़ता। वो आसमान में जाता है और एक घसीड़ के पंच मार देता है मोटू को कि मोटू की धज्जियां उड़ चुकी थी। युनफी कहना चाहते कि अब है यार बड़ा बेकार अटैक था, मजा नहीं आया तेरा ये अटैक देखकर। मुझे लगा तू और अच्छा अटैक कर पाएगा लेकिन तेरे पास तो कोई दम नहीं है, खाली पेट से मोटा हो गया, दिमाग से और पावर से तू अभी भी पतला ही है। पर तभी वहां पर एक एल्डर आकर पहुंच जाता है जिसका नाम था जोंग तियान और ये भी अर्ली स्टेज पे था अर्थ रेल्म के। ये होता है उसी मोटू का बाप जो आधे साधे युनफी के ऊपर अटैक कर चुका था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे बेटे के ऊपर अटैक किया, तुझे पता भी है कि तूने ये करके कितनी बड़ी गलती की है। ये मोटू भी तो तेरे ही फैमिली का बंदा था ना, अपने ही फैमिली के लोगों को तू मारता है, शर्म नहीं आती तुझे। पर तब युनफी को पुरानी लाइफ की चीजें हिट करती है, उसको याद आता है कि यही वो है जोंग नियान जिसने उसके फादर के ऊपर अटैक किया था तो ये युनफी का चाचा, लेकिन उसी ने अपने भाई के ऊपर यानी कि युनफी के फादर के ऊपर अटैक किया और उसकी जान ली क्योंकि ये दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। तो युनफी उस जोंग नियान से कहता है कि बुढ़ऊ कहीं के मुझे ज्ञान मत दे वरना इधर ही फाड़ कर रख दूंगा तेरे को, तेरी बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला हूँ। तो ये सुनकर वो जोंग नियान कहने लग जाता है कि तुझे शर्म नहीं आती क्या, अपने से बड़े से इस तरह से बात करता है, रिस्पेक्ट पेश कर मुझे वरना मैं काट कर रख दूंगा तुझे। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए युनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन युनफी उसके अटैक को ढंग से रोक नहीं पाता। हालांकि उसके पास पावर है लेकिन उसका शरीर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसका शरीर जो है वो अभी सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल के ही आसपास के अटैक को रोक पाता है। अर्थ रेल्म के अटैक को रोकना उसके लिए काफी मुश्किल था, इस वजह से उसको काफी भयंकर चोट आई थी। वो जो एल्डर था वो यहाँ पर और भी अपने कई सारे अटैक का यूज करता है और उसकी मदद से वो युनफी की जान लेने की कोशिश में लगा हुआ था ताकि वो युनफी को जान से मार डाले। लेकिन युनफी तुरंत अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता है और सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या ट्रिक इस्तेमाल करूं जिसकी मदद से मैं इस एल्डर की वार्ड लगा सकता हूं। उसको वहां पर एक कमाल की टेक्निक मिलती है जिसको वो पिछले लाइफ में यूज किया करता था, तो वो तुरंत ही उसी टेक्निक का यूज कर लेता है। वो थंडर स्टेप टेक्निक थी जिसकी मदद से वो बिजली की रफ्तार के साथ इधर उधर भाग सकता है और उसी टेक्निक का यूज करते हुए उसने सीधा का सीधा वो जो जोंग मिंग होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जोंग मिंग का एक भी अटैक युनफी को लग ही नहीं पाता और बिजली की रफ्तार से आते हुए युनफी उसको बहुत मारता है। दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था जहां पर युनफी जो होता है वो एकदम मार मार कर उस जोंग मिंग की हालत खराब कर देता है और ऐसा घसीट के उसको पंच मारता है कि वो एल्डर सीधा अपने ही बेटे के ऊपर जाकर गिर जाता है। उसके बेटे की पहले से हवा निकली हुई थी, अब यहाँ पर यह अटैक लगने की वजह से उसकी धज्जियां उड़कर रख गई। जोंग मिंग कहने लग जाता है युनफी से कि युनफी तूने ये सारी टेक्निक कहाँ से सीखी, ये टेक्निक तो बिल्कुल कमाल की और काफी मिस्टीरियस थी, तुझे ये टेक्निक कहाँ से मिली है मुझे बता। तो यहाँ पर युनफी कहना चाहता है कि मेरे पास ना पहले से बहुत ज्यादा पावर आ चुकी, मैं पहले से कमजोर नहीं रहा और जितनी मेरे पास पावर आई है ना सब मैं तेरे ऊपर ही यूज करने वाला, क्योंकि तुझे चाहिए थी ना मेरे फादर की पोजीशन ताकि तू यहाँ का लीडर बन सके। मैं तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा मैं तुझे। तो ये सुनकर वो जोंग मिंग जो था वो भड़क चुका था, वो अपनी और ज्यादा पावर को यूज करता है और उसके पास भी जितनी टेक्निक वगैरह थी वो उसका इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो युनफी की जान ले सके। लेकिन युनफी के ऊपर एक भी अटैक करना उसके लिए बिल्कुल ही मुश्किल बात थी, वो एक भी युनफी के ऊपर अटैक ही नहीं कर पाता। वो कहने लग जाता है कि युनफी तू बचेगा नहीं, मैं तुझे जान से मार कर रख दूंगा, आज ही मैं तेरा खेल खत्म करने वाला। लेकिन युनफी उसके हर एक अटैक को रोक रहा था। युनफी से कहने लग जाता है कि तूने जो मुझसे छीना है ना मैं उन सभी का बदला लेकर रहूंगा, मेरी फैमिली का बुरा हाल तू नहीं किया है। वो यहाँ पर जोंग मिंग जो था वो युनफी के ऊपर अटैक करते हुए उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वहां पर एंट्री मार लेते हैं युनफी के फादर जो यहाँ पर आते साथ ही उस जोंग मिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुके थे। वो कहना चाहते कि तुझे शर्म नहीं आती जो तूने युनफी के ऊपर अटैक किया, इस फैमिली का जो लीडर है उसके बेटे के ऊपर अटैक करने का अंजाम तुझे पता भी है कि क्या हो सकता है। जोंग मिंग कहना चाहता है कि देख मैं जानता हूँ कि तू इस फैमिली का लीडर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी मनमानी करेगा, तेरा बेटा जो भी गलती करेगा क्या मैं उसको झेल जाऊं, उसकी गलती की मैं उसको सजा दे रहा था। तेरी और तेरे बेटे की हरकत की वजह से ही हमारी जो ये क्लान है ना वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तो ये सुनकर वो युनफी का फादर कहना चाहता है कि अच्छा तो मेरे बेटे ने कौन सी गलती की है और अगर गलती की भी है तो इसकी तू सजा क्या देना चाहता है, तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपने बेटे को अपने हाथों से मारूं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो युनफी के फादर जो था उसके ये कहने की वजह से वो जोंग मिंग कहना चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये युनफी अपने हाथों से अपने आप को डिस्ट्रॉय कर ले, ये अपनी कल्टीवेशन बर्बाद कर ले और सारी की सारी पावर को ये खत्म कर ले, तभी जाकर मुझे सुकून मिलेगा, वरना मैं ही इसका वो हाल कर दूंगा कि अपनी कल्टीवेशन को कभी यूज नहीं कर पाएगा। जो सुनकर युनफी के फादर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एक ही घसीट कर थप्पड़ मार देते हैं उस जोंग मिंग को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे बेटे के बारे में इस तरह का सवाल उठाने की कोशिश की। तो जोंग मिंग कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया, देख मैं तेरा कैसे गेम बजाता हूँ, तू बहुत ज्यादा उछलता है ना, यहाँ लीडर बनने की वजह से मैं देखता हूँ कि तू अपने यूजलेस सन को जो युनफी है कब तक उसको बचा पाता है, वो किसी काम का तो है नहीं, एक न एक दिन कुत्ते की मौत मारूंगा मैं उस युनफी को, साथ ही साथ मैं तुझे भी नहीं छोड़ने वाला, तुम दोनों का अंत आने वाला है। तो युनफी का फादर कहता है कि चल भाग यहाँ से, मैं तुझे एक पल भी और देखना नहीं चाहता, जो उखाड़ना है ना वो उखाड़ लेना लेकिन यहाँ पर दिखना नहीं। युनफी के फादर जो थे वो से कहना चाहते कि बेटा तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ चोट तो नहीं लगी। युनफी भागकर अपने फादर को गले लगा देता है क्योंकि पिछले लाइफ में तो उसने अपने फादर को खो दिया था लेकिन इस लाइफ में वो अपने फादर के ऊपर एक आंच भी आने नहीं देगा, चाहे उसके लिए उसको अपनी जान तक क्यों ना गंवानी पड़े, वो
अपने फादर को, अपनी फैमिली को कभी भी मुसीबत में नहीं डाल सका। युनफी तो यहाँ पर एकदम ज्यादा रोने लग गया था। उसके फादर भी हैरान रह जाते कि क्या हुआ बेटा, अभी हम थोड़ी देर पहले तो ही मिले थे, पर तुम इस तरह से मुझे गले लगा रहे हो मानो कि हमने एक दूसरे को हजारों सालों से नहीं देखा। जबकि उनको क्या पता था कि युनफी किस तरह की चीज को एक्सपीरियंस करके यहाँ पर आया हुआ है। युनफी तो यहाँ पर खुशी था। तभी वहाँ पर एक लड़की भी आ जाती है जिसका नाम यूई था और ये उसी के फैमिली के अंदर रहती है। वो युनफी को देखकर तो बिल्कुल खुशी से पागल हो गई थी कि युनफी तुम आ गए, तुम्हें पता है मैं तुम्हें देखकर कितनी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन युनफी के फादर उसे कहना चाहते कि देखो एक लड़का लड़की को सबके सामने ना इस तरह से गले नहीं मिलना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है, हटो हटो यूई। तभी वहां पर इस क्लान के जो सेकंड एल्डर थे वो भी आकर पहुंच जाते। वो युनफी से कहना चाहते कि युनफी क्या जामो ने जो मुझे बताया वो सच है कि तुम्हारे जो मेरिडियन डिस्ट्रॉय हुए थे वो रिकवर हो गए, तुम अपनी पावर को यूज कर पा रहे हो। तो युनफी कहता है कि हाँ बिल्कुल जामो ने सही कहा, मैं अपनी पावर को यूज कर पा रहा हूँ। तो ये सुनकर सेकंड एल्डर और उसके फादर की खुशी का ठिकाना नहीं था कि युनफी तुम सच कह रहे हो ना, अगर ऐसा रहा तो तुम बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और जो लोग भी तुम्हें यूजलेस कहते थे ना सबके मुंह पर एक ताला लगेगा। बेटा मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा खुश हूँ कि तुम बता भी नहीं सकते। मेरा बहादुर बच्चा, तुम मेरा सबसे ज्यादा शेर बच्चा है, तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा ना कि दुनिया तेरे सामने झुकेगी। पूरी की पूरी फैमिली युनफी से बिल्कुल ज्यादा खुश हो चुकी थी कि देखो युनफी अब अपनी पावर को वापस से यूज कर पा रहा है, ये कितनी अच्छी बात है। उसकी फैमिली के लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट से बता सकते हैं कि हाँ ये हमें सीरीज अच्छी लगी और हमें इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।